जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल टेक यूपीएससी में। मैं आर के यूपीएससी एक्सपेरेंट। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम अपने इस चैनल पर आईएएस, पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में जानकारी देते रहते हैं। इन सभी एग्जाम के लिए सबसे बेहतर से बेहतर बुक लिस्ट क्या हो सकती है, सबसे बेहतर से बेहतर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। जैसे कि हम यूपीएससी एक्सपेरेंट हैं, यूपीएससी और यूपीपीसीएस का प्रिपरेशन करते हैं, तो हमने इस सब एग्जाम के लिए, आईएएस पीसीएस एग्जाम के लिए सबसे बेहतर बुक लिस्ट क्या हो सकती है, टेस्ट सीरीज़ क्या हो सकती है। इस वीडियो में हम इस सब के बारे में जानकारी देते रहते हैं, बताते रहते हैं और सबसे बेहतर हम स्ट्रेटजी यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। अगर आप लोग आईएएस, पीसीएस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग हमसे जुड़िए। हम इस वीडियो में आप लोगों के सामने एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं जो दृष्टि की बुक है। ये भारत इतिहास बुक का हम रिव्यू करने वाले हैं जो दृष्टि आईएएस की तरफ से आती है, दृष्टि की बुक करके। ये हर सब्जेक्ट की निकालता है, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, साइंस हो गया। तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए मतलब ये दृष्टि की बुक निकालती है। तो हम इसी का ये रिव्यू करने वाले हैं इस बुक का, इसमें कि मतलब ये बुक कैसी है, किन किन एग्जाम के लिए ये बेनिफिट बुक है। जैसे देखिए, अगर आप लोग एपीसीएस का प्रिपरेशन करते हैं तो इस बुक से, जैसे अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था तो तमाम सभी क्वेश्चन, लगभग अधिकांश क्वेश्चन इस बुक से फंस गए थे। अगर आप लोग पीसीएस का प्रिपरेशन करते हैं और या कोई भी वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम देने वाले हैं, उन सब के लिए समझ लीजिए बहुत ही बेहतरीन बुक है जो आपके सामने हम इस बुक का रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप लोग मेंस का एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए और भी बुक की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप लोग इसी बुक को फॉलो कर लेते हैं हर सब्जेक्ट के लिए तो समझ लीजिए आपका प्री पीसीएस प्री कहीं भी रुकेगा नहीं। और समीक्षा अधिकारी प्री और मेंस दोनों के लिए मोर देन सफिशिएंट है ये बुक, जो बहुत ही बेहतरीन बुक लिस्ट है। ये दृष्टि की बुक करके ये बुक निकलता है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ये बुक पब्लिश होता है। तो हम इसी बुक का रिव्यू करने वाले हैं। जैसे कि हमने 2 बार यूपीएससी प्री क्वालिफाई किया है, 2 बार यूपीपीसीएस का मेंस लिखा है, तो उसी आधार पर हम सबसे बेहतर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है तो आप लोगों के सामने हम शेयर करते रहते हैं। तो आइए इस दृष्टि की बुक भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन दोनों है इस बुक में, ठीक ना। तो आइए हम इस बुक का पूरा डिटेल में रिव्यू करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग के सामने दृष्टि की बुक है जो भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन का ये बुक है। तो इसी का हम डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। उसके पहले हम आप लोग को ये बता देते हैं मतलब कि किन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ जितने उनके एग्जाम होते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएसआई, बिहार एसआई, सचिवालय, बिहार सचिवालय, जो भी एग्जाम हो गया सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक होते हैं। इसमें देखिए जो पीसीएस का एग्जाम होगा उसके लिए प्री के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग सभी प्रश्न प्री के लिए इसी बुक से आ जाते हैं। वो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक आता है। ये इतिहास का उसी तरह पॉलिटी के लिए अलग आता है, साइंस के लिए अलग आता है, ज्योग्राफी के लिए अलग आता है। अगर आप लोग वनडे एग्जाम के लिए कंप्लीट की बुक पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कहीं भी कोचिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। वनडे एग्जाम प्री मेंस सभी कवर हो जाएगा और पीसीएस प्री इससे एकदम आराम से कवर हो जाएगा। बस मेंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा बुक आपको लेना पड़ेगा मेंस के लिए। बाकी प्री एग्जाम के लिए यूपीएससी हुआ, यूपीपीसीएस हुआ, प्री एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है। और बाकी वनडे एग्जाम जितना हुआ और उस सब के लिए प्री मेंस सब कवर करता है। इसलिए अगर आप वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोग इस बुक को ले लीजिए। समझ लीजिए कोई एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक आती है। इस बुक को पूरा हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोग के सामने इसका रिव्यू दे रहे हैं। अगर आप लोग स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं तो इस बुक लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग उसी से पढ़िए। अगर स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा नहीं है तो आप लोग इस बुक को ले सकते हैं। और वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को ले लीजिए। बहुत लोग लड़के ये गलती करते हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कोचिंग करते हैं। तो सबसे बेहतर यही है हर एग्जाम के लिए सिर्फ एक बुक पढ़िए और किसी भी एग्जाम में बैठिए, हर एग्जाम में आप लोग टॉप करेंगे। तो यही बुक का रिव्यू रहा। अब आइए डिटेल में हम बताते हैं कितना पेज है, कितनी प्राइस है। पहले इसका पेज नंबर देख लीजिए। ये देखिए ये बुक रहा, ठीक, ये देख लीजिए। बहुत लोग पहले पेज नंबर जानना चाहते हैं। प्राइस ये देखिए 420 रुपये प्राइस है, 35% डिस्काउंट पर आप लोगों को मिल जाएगा लगभग। और उसकी पेज नंबर आप लोग को दिखा देते हैं कितना पेज नंबर रहेगा इसमें। 1 मिनट, पेज नंबर कहाँ पर दिया है, ये देखिए
420 पेज नंबर है, ठीक। 402 पेज नंबर है ये, और 420 रुपया इसकी प्राइस है, ठीक। तो यहाँ लिख देते हैं। और जितने भी देखिए ये पूरा जितने भी इसका क्यू को बुक आता है पूरा दे दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक निकाला जाता है। जैसे हम लोग को बताए थे, साइंस हो गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, हर सब्जेक्ट के लिए बुक निकाला जाता है। आप लोग इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पूरा इसका पब्लिकेशन दिया गया है, ठीक। अब आइए इसका डिटेल में रिव्यू कर देते हैं आप लोग के सामने। ये बाकी सब बुक आप लोग को दिखा दिए हैं, ये क्या है बुक, ठीक। ये देखिए, अब आइए इसमें देखिए तीनों इतिहास को कवर किया गया है, साथ ही साथ जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको भी कवर किया गया है, ठीक। तो एक मिनट, ये देखिए ये 6 संस्करण है इसका। बाकी और भी जो आया होगा आप लोग उसको ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर साल आप इस बुक को बदले। अगर एक बार बुक ले लिए तो आराम से 3 साल आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक। ये देखिए ये पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया है, प्राचीन इतिहास, ठीक। एंशिएंट हिस्ट्री ये आप लोग का पहला है। एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन से सिलेबस दिए गए हैं उसको पहले देख लीजिए। ये देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस है, ये पूरा दे दिया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब देख लीजिए आप लोग पूरा अच्छे से। ये कितने भागों में बांटा गया है। ये पहला भाग एंशिएंट हिस्ट्री है, और एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं ये पहले आप लोग देख लीजिए। पहला चैप्टर है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा का चैप्टर आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। तीसरा का चैप्टर आ जाता है वैदिक सभ्यता, ये आप लोग देखते रहिएगा। ये चौथा चैप्टर आ गया है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, जिसमें आप लोग का काशी, कौशल, अंग, मगध ये सब आता है। ये पूरा आप लोग देख लीजिएगा। ये एंशिएंट हिस्ट्री को दिखा रहे हैं आप लोग को। ये देखिए पूरा आप लोग पहले अच्छे से सिलेबस देख लीजिए क्या क्या आता है। बुद्ध के बारे में आ गया है, जैन धर्म के बारे में आ गया है, पूरा देख लीजिए। पहले अच्छे से देख लीजिए इसके सिलेबस को, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब आ जाइए, ये देखिए अब ये पूरा एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारत का इतिहास है ये इसमें, ठीक। ये देख लीजिए क्या क्या सिलेबस में दिया गया है। सभी लोग का यही डिमांड रहता है कि पहले प्राइस बता दीजिए, पेज नंबर बता दीजिए, सिलेबस बता दीजिए, किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है वो बता दीजिए। स्टूडेंट जो जो पूछना चाहते हैं उस सबका जवाब हम इसमें देने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर उसके बाद डिटेल में रिव्यू करिए तो वही हम दे रहे हैं। प्राइस बता दिए, पेज नंबर बता दिए, एग्ज़ाम के बारे में बता दिए किस किस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट है, और इसका सिलेबस दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये देख लीजिए पूरा सिलेबस दिया है। ये भी प्राचीन भारत का इतिहास है, देखिए बहुत बेहतर ढंग से दिया गया है। ये देखिए ये प्राचीन भारत का इतिहास ये भी। अब ये प्राचीन भारत का इतिहास ख़त्म हो गया, जिसमें 12 चैप्टर हैं, ठीक। प्राचीन भारत के विविध पहलू, जो प्राचीन भारत मिसलेनियस से आते प्रश्न उससे आ गया है, जिसमें दिया गया है कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, मोढेरा का सूर्य मंदिर हो गया, ये सब दे दिया गया है। इसमें देख लीजिए मंदिर के बारे में दे दिया गया है, ठीक। अब आ जाइए भाग 2 स्टार्ट होता है, जिसे कहते हैं मध्यकालीन भारत, ठीक। प्राचीन भारत इतिहास खत्म हो गया, जिनमें टोटल 12 चैप्टर थे। अब आ गया मध्यकालीन भारत, ठीक। तो देखिए मध्यकालीन भारत का सिलेबस देख लीजिए, इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं। ये देखिए मध्यकालीन भारत इतिहास के स्रोत पहले स्टार्ट हो गया है यहाँ से, ये पूरा दे दिया गया है, आप लोग देख रहे हैं। ये देख लीजिए। अब आ जाइए, ये देख लीजिए तुर्कों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, अरबों द्वारा सिंध की विजय, ये सब देखते रहिए आप लोग। चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बीच बीच में, ठीक। बहुत ही कम समय में पूरे बुक का हम डिटेल रिव्यू कर देंगे, ज़्यादा समय लगेगा ना। ये देख लीजिए पहले, ये सिलेबस देखते रहिएगा आप लोग। ये सिलेबस है इसका, ये मध्यकालीन भारत का सिलेबस है टोटल। ये देखिए मुग़ल काल आ गया, अकबर आ गया, शेष आसुरी, अकबर। ये देखिए मुग़ल काल चल रहा है, सूफी भक्ति आंदोलन खत्म हुआ, उसके बाद मुग़ल काल स्टार्ट हो गया। बहुत ही बेहतर बुक है, समझिए। समीक्षा अधिकारी के लिए जो प्री मेंस होगा, सभी प्रश्न इतिहास का लगभग अधिकांश प्रश्न, मतलब जितने प्रश्न में आप क्वालिफाई हो जाएंगे सभी प्रश्न इससे मिल जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन ये बुक है। अगर आप लोग चाह रहे हैं 10 एग्जाम के लिए एक बुक फॉलो करना तो इस बुक को फॉलो करिए, वरना अगर आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं 10 एग्जाम के लिए 10 बार पढ़ रहे हैं तो आपकी मर्जी। बाकी हम डिटेल में बता दिए, इसको पूरा अच्छी तरह से पढ़ें तब बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक।
ऐसा नहीं है कि एग्जाम से कोई मतलब नहीं, ये बुक का रिव्यू करने चले आए हैं। हम ISPC एग्जाम की तैयारी करते हैं, 2 बार UPSC मेंस लिख चुके हैं, 2 बार UPPCS हमने मेंस लिख चुके हैं, इसलिए डिटेल में रिव्यू देते हैं। अब ये नहीं है कि ये पढ़ाई लिखा एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ बुक लेके चले आए बता दिए दूसरों को कहने पर, तो ऐसी बात नहीं है। एक बार बुक पढ़िएगा तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ये देखते रहिए आप लोग। मराठा शताब्दी ये विविध 21, ठीक ना। तो 13 तक ले प्राचीन भारत में था, और 13 से 21 हो गया। 7 और कितना हुआ 13 7 20 20 21, मतलब 9 चैप्टर में आप लोग का ये मिल गया है टोटल, ठीक। मध्यकालीन भारत 9 चैप्टर में, 13 चैप्टर में वो प्राचीन इतिहास हो गया है। अब आधुनिक भारत में आ जाइए, कितने चैप्टर आधुनिक भारत में है ये देख लीजिए। 22 से स्टार्ट है ये आधुनिक भारत, भाग नंबर 3 है जिसमें आधुनिक भारत को कवर किया गया है। ये देखिए आधुनिक भारत का इतिहास है, आ जाइए, जिसमें आप लोगों का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है इसमें। ये देखिए 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य, जो राज्य 18वीं शताब्दी में जो स्थापित हुए हैं उस सभी राज्य का दिया गया। हैदराबाद, बंगाल, अवध, मैसूर, केरल, ये सब का पूरा एकदम पूरा मराठा टकले इसमें दिया गया है। ये देखिए चैप्टर नंबर 2 है इसमें, मध्यकालीन भारत में अंग्रेजों की भारत विजय, ये टोटल दे दिया गया इसमें। ये देखिए भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, ये देखिए। अब आ जाइए, ये देखिए ये आधुनिक भारत का इतिहास है। ये देखिए 1857 की क्रांति, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। ये 1857 की क्रांति दिया गया, आप लोग इसको देख लीजिएगा। जो समझ लीजिए हर एग्जाम में लगभग से प्रश्न आते ही आते हैं। ये देख लीजिए उस क्रांति का कौन नेतृत्व किया, जैसे दिल्ली के क्रांति का किस नेतृत्व किया, लखनऊ, कानपुर, झांसी, पूरा 1857 की क्रांति, इलाहाबाद 1857 की जो क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, पूरा दे दिया गया। बनारस का, ठीक, ये पूरा दे दिया गया। बिहार का देख लीजिए, ये देखिए। अब यहाँ पर आ जाइए प्रमुख भारतीय विद्रोह, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आ जाइए। ये देख लीजिए, ये देखिए कांग्रेस की स्थापना। ये जो कांग्रेस की स्थापना होता है, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं हो गई, और ये कांग्रेस की जो स्थापना था, आप लोग देख सकते हैं कांग्रेस की स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। समीक्षा अधिकारी में हर बार इससे प्रश्न आते हैं, UPPCS में भी इससे प्रश्न बहुत आते हैं। तो कांग्रेस जो कांग्रेस से संबंधित होते हैं उसे आप लोग पढ़ के जाइएगा। तो ये देख लीजिए पूरा ये चैप्टर समाप्त हो गया यहाँ पर आधुनिक भारत। अब आधुनिक भारत में ही है ये राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हो गया है, जो 1885 से 1947 तक ले है। तो यहाँ पे आधुनिक भारत स्टार्ट हो गया, सॉरी आधुनिक भारत के बाद से राष्ट्रीय आंदोलन जो है आधुनिक भारत में ही है। तो आप लोग इसे देख मतलब एक बुक में आप लोग को सभी पूरा कंप्लीट इतिहास को कवर किया गया है। क्यों को बुक है, अगर आप लोग ISPCS मेंस के लिए अलग से बुक लेने की जरूरत पड़ेगी, और बाकी प्री के लिए एकदम मोर देन सफिशिएंट है। वनडे सभी एग्जाम के लिए बुक मोर देन सफिशिएंट है। वनडे एग्जाम चाहे प्री हो या मेंस हो, समीक्षा अधिकारी प्री मेंस दोनों कवर करेगा ये बुक, ठीक। तो ये आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का जितने चैप्टर हैं ये देख लीजिए। साइमन कमीशन के बारे में दिया गया है, नेहरू रिपोर्ट के बारे में दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। पढ़ेंगे तो आप लोग मज़ा आ जाएगा पढ़कर। ये देखिए कैबिनेट मिशन हो गया, ठीक। ये देखिए भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय, उसके बारे में दे दिया गया है पूरा। बस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में दे दिया गया है, ठीक, 2020। ये भी आप लोग देख सकते हैं इसमें, उसको भी मेंशन कर दिया गया है। अब बाकी आइए इस बुक में ये दे दिया गया है किस साल कितने प्रश्न पूछे गए थे। आप लोग देखिए यहाँ पे दे दिया गया है, इसको देख लीजिए। IAS प्रारंभिक परीक्षा में कब पूछे गए थे, देखिए इसमें दे दिया गया प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत एवं प्रौद्योगिक इतिहास काल, ठीक ना, प्रौद्योगिक ऐतिहासिक काल, ठीक ना। तो इसमें जो प्राचीन इतिहास उसे देखिए 2023 में 2 प्रश्न, 22 में 1, 21 में है, 20 में नहीं, 19 से 18 में नहीं पूछा गया था, 17 में नहीं, मतलब इसमें 23, 22 और 21 में पूछा गया था। सिंधु काल सभ्यता, वैदिक सभ्यता, प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन, ये देखिए मौर्य साम्राज्य, मतलब कैसे किस किस साल में कितने प्रश्न पूछे गए थे उसका पूरा डिटेल रिव्यू दे दिया गया। आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक।
इतिहास से कुल लगभग 16 प्रश्न आए थे IAS प्री में 2000, ये किस में है 2012 में, ठीक 2012 में 16 प्रश्न आए थे। इतिहास से पूरा कंप्लीट इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा लोग पता होगा प्री में क्या नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है, मेंस में आता है, और बाकी प्री में आप लोग का तीनों इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन आ जाते हैं। ठीक, ये देखिए 22 में 16 प्रश्न पूछे थे, 13 में 9 प्रश्न पूछे थे, 14 में 9 प्रश्न पूछे थे। पूरा देख लीजिए और किस किस चैप्टर से आते का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आ जाइए, अब यहाँ पर आ जाइए। IAS मुख्य परीक्षा में भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन खंड से पूछे गए प्रश्न, ठीक उसका ट्रेंड एनालिसिस किया गया है। किसने प्रश्न पूछे गए थे, आलोक देख राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछे गए थे, किसमें 2023 में पूछे गए थे। ये देखिए 22 में कितने प्रश्न पूछे, टोटल कितना है 2015 में 2 है, 16 में 3 है, 17 में 5 है, 1 है। ये देख लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए। ये देखिए इसमें खासियत ये भी है कि इस बुक का जो भी चैप्टर समाप्त होता है उसके बाद से प्री और मेंस का प्रश्न भी दे दिया जाता है, जिसे PYQ कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं। ठीक ना, तो वो प्री और मेंस का पेपर दे देता है। सिर्फ इसमें IAS का देता है, UPSC का देता है। ठीक ना, और प्री होता है, जो प्री का UPSC UPPCS का सबका मतलब इसमें मेंशन में दे देता है। ठीक, और मेंस के लिए UPSC का देता है। आप लोग आइए दिखा देते हैं। ये देखिए स्टार्ट हो गया है, प्राचीन भारत का इतिहास है, यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ये देखिए कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है, यहाँ पर देखिए डायग्राम बना के दे दिया गया है, कैसे कैसे आप लोग दे सकते हैं, क्या क्या पढ़ना है इसमें। ये देखिए ये पूरा तात्विक स्रोत हो गया, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। ये चैप्टर नंबर पहला से स्टार्ट हो गया, क्या क्या इसमें पढ़ना है, डायग्राम दे दिया गया है। आइए थोड़ा जल्दी करते हैं। ये देखिए ये पहला चैप्टर प्राचीन भारत का, ये प्राचीन भारतीय इतिहास जो है पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया है। ये भौतिक साहित्य के ये क्या दिया गया है, बौद्ध साहित्य। ठीक, ये बौद्ध साहित्य दिया गया है। ये देखिए पहला चैप्टर खत्म हो गया और अभ्यास प्रश्न दे दिया गया है। ये प्रारंभिक परीक्षा में जो पूछे गए, देखिए IAS 2023 में पूछा गया था ये प्रश्न। ये देख लीजिए, थोड़ा जल्दी करते हैं। ये देखिए IAS 2023 में भी प्रश्न पूछा गया था, देख लीजिए। IAS 2022, IAS 2021, 17, ये देखिए 2020, 2018, ये देखिए 2016, ये देखिए BPSC बिहार PCS 64 उसमें पूछा गया था। ये देख लीजिए 68, BPSC 69, समीक्षा अधिकारी RO मेंस उसका भी PYQ दिया गया है। ये UPPCS प्री 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था, ये लोग देख सकते हैं। आइए थोड़ा जल्दी करते हैं, 1 मिनट। ये देखिए MP PCS, उत्तराखंड PCS, झारखंड PCS। ये देखिए जो CFEF का एग्जाम होता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जिसे कहते हैं, UPSC द्वारा कंडक्ट होता है, उसका भी प्रश्न दे दिया गया है। CDS का भी प्रश्न दिया रहता है इसमें। ये देखिए ये मेंस अभ्यास प्रश्न मुख्य परीक्षा, ये मेंस UPSC मेंस के लिए है। ठीक, ये देख सकते हैं, इसका अभ्यास भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक, ये बहुत ही बेहतरीन है। हाँ यही है कि मेंस के लिए आप लोग को एक्स्ट्रा बुक लेना पड़ेगा, चाहे UPSC मेंस हो चाहे UPPCS मेंस हो, उसके लिए एक्स्ट्रा बुक आप लोग को या नोट्स लेना पड़ेगा। ये अगली वीडियो हम बता देंगे उसके लिए कौन सा बेहतर रहेगा। ये सिंधु घाट सभ्यता हो गया है। ठीक ना, तो आप लोग देख सकते हैं पूरा ये बुक रहा है, आप लोग का जो पूरा रिव्यू दे दिए हैं इसमें। ठीक, तो इसी तरह है पूरा हर चैप्टर दे दिया गया है और उसके बाद PYQ दे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी यही पूरा डिटेल रहा है। ये देखिए ये मिसलेनियस आ गया प्राचीन भारत से। ये देखिए CDS का भी प्रश्न दिया, IAS का प्रश्न। ये देखिए खत्म हो गया। अब भाग 2 स्टार्ट हो गया है, जिसे मध्यकालीन भारत कहते हैं। यहाँ से भाग 2 स्टार्ट हो गया है। ये देखिए दृष्टि का ऐड है। ठीक, ये भाग 2 स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए भाग 2 का जो मध्यकालीन भारत का पहला चैप्टर है, या लोग देख सकते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक ना, ये देख लीजिए ये पूरा दे दिया गया है। थोड़ा जल्दी करते हैं। ये देखिए ये मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट हो गया है।
ये देखिए मध्यकालीन भारत का पहला चैप्टर समाप्त हुआ, तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में वो दे दिया गया, कहाँ पूछा गया है। देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया, यूपीएससी प्री 2020 में दिया गया, यूपीपीसीएस 2020 में पूछ दिया गया है। ये देखिए जो समीक्षा अधिकारी का पेपर होता है, जो छोटा प्रश्न रहता है यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, उसको डायरेक्ट उठा कर समीक्षा अधिकारी में पूछ लिया जाता है। जैसे ये देखिए ये छोटा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक था। ठीक, ये किसमें पूछा गया था, यूपीएससी प्री 2020 में। ये जो ऑनलाइन प्रश्न है सीधे सीधे समीक्षा अधिकारी में एकदम सेम टू सेम इसी तरह उठा कर रख देता है। तो अगर आप समीक्षा अधिकारी का पेपर दे रहे हैं तो समझ लीजिए ये जो यूपीएससी ऑनलाइन में जो प्रश्न पूछा गया है उसको एकदम रट कर जाइएगा। ये जो समीक्षा अधिकारी में हम अधिकांश देखते हैं जो अभी पेपर हुआ था, यही ऑनलाइन प्रश्न यूपीएससी का ऑनलाइन प्रश्न सीधे सीधे उठा कर पूछ लेता है। ठीक, तो आप लोग इसको देख कर जाएगा जो ऑनलाइन में दिया गया है। ये देखिए ठीक है। अब आइए दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है, ये समाप्त हो गया। अब मध्यकालीन भारत में दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया, देख लीजिए PYQ देख लीजिए इसका। ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया मध्यकालीन में, अरबों द्वारा सिंध की विजय। ठीक ठीक, तो आप लोग उसको देखते रहिएगा। ठीक, तो यही रहा बुक के बारे में। ये देख लीजिए तीसरा का चैप्टर है तुर्कों का आक्रमण। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, रंग बिरंगे दिया गया, पढ़ेंगे मज़ा आएगा, बोरिंग नहीं लगेगा, एकदम बेहतर तरीके से हर चीज़ को मेंशन किया गया है इस बुक में। ये देख लीजिए हर चीज़ को मेंशन किया गया है इस बुक में। ये देखिए जैसे ही वो चैप्टर समाप्त हो गया है, उस चैप्टर से जिस एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए थे उस सभी एग्ज़ाम के सभी आयोग द्वारा जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए थे उस सबका PYQ दे दिया गया है, जो बहुत ही बेहतरीन एक जगह आप लोग को मिल जाएगा। ये देख लीजिए पूरा ये बुक समाप्त हो गया। मराठा साम्राज्य, देखिए कितने पेज नंबर, 1 मिनट जरा बता दे कितने पेज नंबर पे स्टार्ट होता है आप लोगों का। ये देखिए अब आ गया यहाँ पर, देखिए आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट हो गया है। खंड नंबर 3 आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ से स्टार्ट हो गया है। जय हो महात्मा गांधी, जय हो बापू। आ जाइए यहाँ पर आ जाइए। ये देखिए ठीक, आप लोग देखते रहिएगा। जैसे ये चैप्टर समाप्त होता है उसके बाद से आप लोगों का अभ्यास प्रश्न दे दिया जाता है। देखिए अब जो PYQ दिया जाता है IAS 2021 में प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, ये देखिए IAS का PCS का प्रश्न दे दिया गया है, इसमें सभी दे दिया जाएगा। IAS PCS जितने भी स्टेट एग्जाम PCS होते हैं, समीक्षा अधिकारी होते हैं, बस ओनली एग्जाम को छोड़ के जितने आयोग द्वारा पेपर होते हैं, IAS हो गया, PCS हो गया, CDS हो गया, जो CAPF हो गया, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जिसे कहते हैं CAPF, वो हो गया, NDA हो गया, उसका भी सबका जितने भी आयोग द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं सबको कवर किया जाता है इसमें। आ जाइए भारत में यूरोपीय का आगमन, ये आधुनिक भारत का इतिहास है, ये आप लोग देख रहे हैं। ये देखते रहिएगा। बाकी हम देखिए पूरा डिटेल में आप लोगों को उसमें दिखा दिए हैं, सिलेबस में दिखा दिए हैं क्या क्या सिलेबस है। बाकी मोटी मोटा हम दिखाते चल रहे हैं, पूरा डिटेल में दिखाई दिए थे। देखिए बाकी रंग बिरंगे ये पेपर है, बहुत ही बेहतरीन है। ये देख लीजिए आप लोग, इसमें प्री और मेंस दोनों को कवर किया गया है प्रश्नों को। ये मेंस में जो प्रश्न पूछे गए हैं इससे संबंधित दे दिया गया है। IAS मेंस 2021, IAS मेंस 2019, IAS मेंस 2017, IAS मेंस 1999, मेंस 97, मेंस 91, मेंस 87, मेंस 84 और मेंस 1980। UPPCS मेंस 2023 ये प्रश्न है जो पूछा गया था। आधुनिक शिक्षा में सैयद अहमद खान के योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए। देख रहे हैं, ये IAS और PCS मेंस के क्वेश्चन को भी कवर किया गया है। ये देखिए भारत में राजनीतिक चेतना का विकास। आ जाइए ये देख लीजिए, देखिए कितना बेहतर ढंग से दिया गया है। ठीक, ये देखिए उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं जहाँ से आप पूछे हैं सब दे दिया गया है। ये PCS मेंस में पूछा गया था 2016 में। ठीक,
पीसीएस मेंस में पूछा गया था, यूपीएससी प्री में पूछा गया था, सब पूरा पीवाईक्यू दे दिया गया है। ये देखिए ये आईएएस 2018, आईएएस 2008। ओके, ये समाप्त हुआ। ये देखिए राष्ट्रीय आंदोलन आ गया है, यहाँ से स्टार्ट होता है राष्ट्रीय आंदोलन 1845 से 1947। ये सबसे लास्ट चैप्टर है, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन का एक चैप्टर स्टार्ट हो गया है, भूमिका दे दिया गया है, कांग्रेस की स्थापना के बारे में दिया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये देखिए पूरा डायग्राम के साथ दिया गया है। बंगाल 1905 से 1911। आ जाइए, थोड़ा जल्दी करते हैं। गदर आंदोलन, कौन कौन सा आंदोलन है? सूरत विभाजन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। इसमें आ जाइए, दिल्ली दरबार का आयोजन 1911, गदर आंदोलन 1913। आ जाइए, ये देखते रहिएगा आप लोग। ये देखिए, ये देखते रहिएगा आप लोग पूरा अच्छे से। ये गांधी से संबंधित जो भी आंदोलन थे पूरा दे गया है। चंपारण सत्याग्रह 1917, ये देख लीजिए पूरा बेहतर ढंग से ये दिया गया है। ये देखिए जो अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो आंदोलन में गए थे उसका दे दिया गया है। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन जो प्रथम असहयोग आंदोलन था 1918, उसके बारे में दे दिया गया है। देखिए कितनी बेहतरीन ढंग से दिया गया है भाई। जलियांवाला बाग के बारे में दे दिया। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था अप्रैल 13, 1919। रोलेट एक्ट 1919। आ जाइए, खिलाफत आंदोलन पर आ जाइए, देखते रहिए। स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन के महत्व, बस हो गया। अब आप लोग देख लीजिए बस। अब कितना बताएं, कितना पकड़ करें, बस ये चैप्टर समाप्त होता है। जो आंदोलन दिए थे कि ना, महत्वपूर्ण आंदोलन दिया गया है। तृतीय गुलमेज सम्मेलन, ये देखिए डायग्राम दे दिया गया है पूरा अच्छे से। आंदोलन से संबंधित किस साल में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, पूरा नक्शा के द्वारा समझा दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये देख लीजिए। जो आम जन की भागीदारी रहती है, जो सुझाव जाता है, उस सब के बारे में दे दिया गया है, किसने क्या कहा था। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस, उसके बारे में दे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ये क्या है, लाल किला मुकदमा 1945 में जो लाल किला का, ये देख लीजिए। ये यहाँ पर आ जाइए, कैबिनेट मिशन 1946, अंतरिम मंत्रिमंडल, ये पॉलिटी में भी दिया गया है, ठीक। तो अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन क्या थे, लोग जान रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा, ये सब पूरा आप लोग देख लीजिएगा पूरा अच्छे से। ये पॉलिटी में भी दिया गया है, आप देखिए। उससे संबंधित जो भी पीवाईक्यू बने, आईएएस पीसीएस जिनने जहाँ बने, सब दे दिया गया है। आईएएस 2021, 22, 23, ये देखिए। आईएएस 19, 18, आईएएस 15, 2015, 2014 में प्रश्न पूछा गया था। ये देख लीजिए कैसा प्रश्न पूछा गया था। छोड़ा एक प्रश्न देख लीजिए अच्छे से, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा कैसे प्रश्न पूछता है, ठीक। अब आ जाइए, ढाई दिन आ जाइए आगे, ये देख लीजिए, ठीक। तो देखिए समाप्त हो गया। बाकी यही रहा, पूरी जानकारी अच्छे से पूरा डिटेल में बता दिए हैं, ठीक। ये देखिए, ठीक। तो
तो देखिए हम आप लोग को एक बार बता देते हैं, ओनडे एग्जाम के लिए IAS PCS प्री के लिए बहुत ही बेहतर है। अब बाकी जितने ओनडे एग्जाम होते हैं, समीक्षा अधिकारी होते हैं, प्री मेंस, दोनों के लिए सबसे मोर देन सफिशिएंट ये बुक है। सब्जेक्ट के अलग अलग निकलता है। तो इसी तरह आप लोग IAS PCS या किसी भी एग्जाम के लिए अगर बेहतर से बेहतर बुक लिस्ट स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे जुड़िए। हम 5 साल से UPSC UPPCS का एग्जाम दे रहे हैं, तो लगभग 17 एग्जाम हम दे चुके हैं अदर स्टेट को मिलाकर, ठीक। 2 बार UPSC प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, 2 बार UPPCS क्वालिफाई कर चुके हैं, प्री क्वालिफाई कर चुके हैं। तो देखिए जो भी बुक बताएंगे पूरा डिटेल में पढ़ के बताएंगे, नहीं कि एग्जाम से लेना देना नहीं है, मुंह उठा के चले आए बुक का रिव्यू करने, तो ऐसी बात नहीं है। हम एग्जाम दे दिए हैं, जिस बुक के बारे में हमको लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है तो उसी के बारे में हम रिव्यू देते हैं आप लोग के सामने। बाकी जो महत्वपूर्ण बुक नहीं रहता है उसका रिव्यू नहीं देते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कोई स्पेशल बुक का रिव्यू तो उसका भी हम यहाँ पे रिव्यू देंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसी तरह आप लोग हमसे जुड़िए। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं दृष्टि पॉलिटी बुक को लेकर। अभी हम दृष्टि की बुक का रिव्यू करने वाले हैं, तो अगले सीरीज में हम पॉलिटी बुक को लेकर आएंगे। और भी जो आप लोग को स्पेशल बुक चाहिए, किसी भी कोई भी टेस्ट सीरीज IAS PCS या कोई भी बुक चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको लेकर आएंगे आप लोग के सामने। इसी तरह लोग हमारा सपोर्ट करिए, हम आप लोग का सपोर्ट करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।